हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मूवमेंट से आप कैसे जान सकते हैं कि आपके गर्भ में बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। मूवमेंट आपको कब से होने लगता है, मूवमेंट कब नहीं हो रहा है तो क्या डरने वाली बात होती है, कौन से ट्राइमेस्टर से, कौन से महीने से आपको जो है मूवमेंट बेबी का पता चलने लगता है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर लेकर आती हूँ। और आपको ये भी मैसेज कर सकते हैं, ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना है। तो आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं कि बेबी मूवमेंट आपको कब से पता चलता है, कब से नहीं पता चलता है। ये फिर बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर आप फर्स्ट बार माँ बन रहे हैं तो फर्स्ट बार माँ बनने वाले में उनको सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी बहुत लेडीज़ को स्टार्टिंग में नहीं पता चलता है कि उनका बेबी जो है मूवमेंट कर रहा है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि बेबी जो गर्भाशय में रहता है वो सर्विक्स बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है। बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से आपको मूवमेंट नहीं पता चलता है कि बेबी मूवमेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे आपका पेट बज रहा है लेकिन बेबी मूवमेंट कर रहा होता है, ये आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो अगर आपका नहीं पता चल रहा है, आपको मूवमेंट्स 4-5 मंथ हो गया है, 6 मंथ हो गया है, आपको मूवमेंट नहीं पता चल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आपको सजेस्ट करेंगे। अगर उसमें और आपके डॉक्टर्स बोलते हैं कि नॉर्मल है तो हाँ नॉर्मल है, जनरली ये नॉर्मल ही होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जब फर्स्ट बार माँ बन रहे होते हैं तो डर जाते हैं और कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं कि हाँ मूवमेंट कर रहे हैं, रिलेटिव से, अपनी फैमिली से। तो अगर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आपको मूवमेंट फील नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड कराइए और उसके बाद अगर सब चीज़ नॉर्मल है तो हाँ नॉर्मल है। जनरली फर्स्ट बार माँ बनने वाले में ये चीज़ें बहुत लेट से पता चलता है, क्योंकि उनका जैसे कि मैंने बताया सर्विक्स बहुत टाइट होता है, पेट टाइट होता है, तो जिसकी वजह से वो अंदाज़ा नहीं लगा पाती हैं कि उनका बेबी मूवमेंट कर रहा है। वहीं अगर आप सेकेंड बार माँ बन रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत जल्दी आप पकड़ लेते हैं। अगर बेबी हल्का सा भी मूवमेंट करता है तो आपको बहुत जल्दी अंदाज़ा हो जाता है। और थर्ड रीज़न ये भी होता है कि कई बेबी बहुत ज़्यादा आलसी भी होते हैं, वो मूवमेंट करना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कभी कभी ही मूवमेंट करते हैं, या फिर आप कुछ खाते हैं उसके बाद मूवमेंट करते हैं। जैसे आप मीठा कुछ खाए, उसके बाद अगर आप रेस्ट कर रहे हैं या फिर बैठ रहे हैं तो उसके बाद आपको मूवमेंट पता चल रहा है, सारा दिन आपको नहीं पता चल रहा है। तो ये इस कारण से भी हो सकता है कि कई बेबी जो है बहुत ज़्यादा लेज़ी भी होते हैं और कई बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं। या आप लास्ट ट्राइमेस्टर में पहुंचते हैं तो मूवमेंट काफ़ी कम हो जाता है। कई बार डर भी हो जाता है कि बेबी ठीक है या फिर नहीं है। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में कहा जाता है एम्नियोटिक फ्लूइड की कमी के कारण आपका बेबी मूवमेंट कम कर देता है और उसके लिए जगह कम पड़ती है, वो मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा राउंड नहीं घूम पाने की वजह से आपको जो है मूवमेंट कम पता चलता है। और अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मूवमेंट कब पता चला था, मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मूवमेंट कब पता चला था। मैं सारे एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी और ये मैं अपने बेसिस पे आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो थोड़ा वीडियोस आज बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो आप चाय कॉफ़ी कुछ भी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं आज पूरा गपशप करने के मूड में हूँ। कि मैंने जब फर्स्ट बेबी गर्ल को अपने कंसीव किया था उस समय मुझे नहीं पता था बेबी गर्ल है बेबी बॉय है, लेकिन जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उस टाइम पे मुझे मूवमेंट मंथ के एंड में ही समझ आया था। 6 मंथ लगने ही वाला था तभी मुझे समझ आया था। और कहा जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है तो आपको मूवमेंट जो है
काफ़ी लेट से समझ आता है। तो अगर आप फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आपको मूवमेंट 5, 6 या फिर 7 मंथ में भी समझ आएगा। अगर आपका बेबी लेज़ी है या फिर वीक है बहुत ज़्यादा, तो इस कारण से आपको 6-7 मंथ में भी समझ आएगा। तो जैसे मेरी रिलेटिव का कॉल्स या फिर घर वाले पूछते थे कि तुमको मूवमेंट समझ आ रहा है 4-5 मंथ में, मुझे कुछ फील ही नहीं होता था, लेकिन मैं सबको बोल देती थी कि हाँ मुझे मूवमेंट फील होता है, लेकिन मुझे कुछ भी फील ही नहीं होता था, कुछ भी एक्सपीरियंस ही नहीं था फर्स्ट प्रेगनेंसी में कि बेबी मूव कैसे करता है। कई लोग बताते थे कि बेबी मूव करता है तो पेट एक तरफ से उठ जाता है, वहाँ से चला जाता है आपके हैंड रखते ही। तो मेरे साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं था फर्स्ट प्रेगनेंसी में। फर्स्ट रीज़न ये था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। सेकंड रीज़न ये था कि वेट बहुत ज़्यादा कम था बेबी का। एंड थर्ड रीज़न ये था कि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा थे, पानी का लेवल कम था, ब्लड का कमी था, तो बहुत ज़्यादा उस समय प्रॉब्लम्स थी। तो मुझे ये सब कुछ भी पता नहीं चलता था कि बेबी मूवमेंट कब कर रहा है। हल्का फुल्का मुझे मूवमेंट समझ आता था 5-6 मंथ में। जैसे मैं गई तो हल्का फुल्का समझ आया, और उस समय बेबी का मुझे उतना मूवमेंट एक्सपीरियंस नहीं मैंने किया है। और कहा जाता है कि बेबी गर्ल आप कंसीव करते हैं तो आपको जल्दी मूवमेंट पता चलता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं पता चला था क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और मेरा बेबी भी बहुत ज़्यादा वीक था। तो इसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा पहले मूवमेंट नहीं पता चला था, मुझे 6 मंथ में ही समझ आया था। बॉय की बात करें तो बेबी बॉय के टाइम पे मुझे 5 मंथ एंड में मुझे मूवमेंट समझ आ गया था कि हाँ मेरा बेबी जो है 5 मंथ में मूवमेंट करने लगा है, हल्का बिल्कुल, क्योंकि सेकेंड प्रेगनेंसी थी। और 5-6 मंथ में ही मुझे लगता था मेरा पेट अच्छा खासा बाहर निकल गया था। जैसे आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में पेट 7-8 मंथ का पेट रहता है, वैसे बहुत अच्छा पेट निकला था। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी तो आप देख सकते हैं कि मेरा पेट कितना लंबे आकार में और कितना बड़ा निकला था। तो इस समय क्या था कि बेबी का ग्रोथ भी अच्छा था, बेबी का वेट भी अच्छा था, और सब चीज़ें इसमें पॉजिटिव थी। और बोलते हैं कि हाँ अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपको बहुत लेट से मूवमेंट पता चलता है। तो हाँ मुझे दोनों प्रेगनेंसी में 5 मंथ एंड ही मुझे मूवमेंट समझ आया है, पहले नहीं समझ आया है। तब मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती थी एंड पेट मेरा एक तरफ से बहुत ज़्यादा उठ जाता था, बेबी ऐसे मूव करता था लास्ट ट्राइमेस्टर में। अच्छा भी लगता है, फीलिंग बहुत अच्छी वाली होती है जब आपका बेबी अच्छे से मूवमेंट करता है। एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में जाते जाते इसमें भी कम हो गया था क्योंकि पानी का लेवल जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट ट्राइमेस्टर में आपका कम हो जाता है, तो इसमें भी मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर में पानी का लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो पानी कम होने की वजह से बच्चा जो है बड़ा होने की वजह से मेरा जो बेबी बॉय का वेट था उस समय हुआ था तो 4 kg का था। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में उसको मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। तो इसके कारण मुझे लास्ट ट्राइमेस्टर में जैसे 8 मंथ में मुझे मूवमेंट काफ़ी कम होता था, लेकिन बच्चा जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी था, वेट अच्छा था। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपका पानी का लेवल कम हो रहा है, मूवमेंट कम हो रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा पे सबसे पहले शेयर कर देती हूँ। अपने बेटे के साथ मैं रील्स, फैशन वीडियोस सारी चीज़ें मैं डालती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।